Hello friends, welcome to my channel Technical AJ. So today I will discuss about the PSSSP previous year paper of the computer science. Yesterday I have told you 10 questions about this one and today I will discuss further more questions from the 11 onwards. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि आप जो है इसमें जो भी एग्जाम दें आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो बेस आपका वो होना चाहिए, प्लस आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर लगाइए। उससे क्या आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स के आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस बता रहा हूँ, इसमें आपको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, थोड़ा सा डेटाबेस के भी आ जाते हैं, डीएलडी वगैरह। तो लेकिन बेसिकली 3 ही 4 सब्जेक्ट हैं आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑटोमेटा के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह बस। और बाकी जो है आप थोड़ा थोड़ा बाकी सब में पढ़िए। तो जो लास्ट के कल 10 क्वेश्चन थे वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से थे। नाउ वी विल सी फर्दर। जैसे देखिए आज देखिए ये जो क्वेश्चन है 11th, कल मैंने 10 तक आपको बता दिया था। आज हमारा क्वेश्चन है 11th। तो 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। दिस इज अ स्वैपिंग। ओके, आई हैव टेकन अ फुल लेक्चर्स अबाउट द स्वैपिंग, सो आई विल give you the link in my description box. You will go there and find out this full lecture ki what is the swapping. But here I will give you a brief ki what is the swapping and where we will use this. जैसा कि हम जानते, देखिए स्वैपिंग। अब स्वैपिंग में बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज हो, सपोज दैट दिस इज अ रैम, ओके, this is a RAM and this is a hard disk. Don't forget it. This is a RAM, okay, and this is hard disk. This is hard disk, okay. अब क्या, सपोज दैट वी हैव अ लॉन्ग प्रोग्राम, हमारे पास बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि हमको पता है कि रैम का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इट हैज अ स्मॉल साइज, में भी हो सकता है कितना 8 GB की होगी, 10 GB की होगी, 20 GB की होगी, ऐसी हो। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है ये क्या है, कैसे 1 टेराबाइट की है, सपोज दैट 1 टेराबाइट की है, ज्यादा भी हो सकती है, बट हमने मान लिया कि 1 टेराबाइट है, 500 GB वटेवर जो भी है। अब बड़ा प्रोग्राम हमको रन कराना है, तो बड़े प्रोग्राम को रन कराना है हमारा, तो क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम सबसे पहले रैम में आता है। देखिए दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो प्रोसेस नहीं यूज हो रहा हम उसको क्या करते हैं, सेंड टू द हार्ड डिस्क, एंड जो प्रोसेस हमको यूज करना है कम बैक टू द रैम। इसका हम स्वैप कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें कौन सा सही हो सकता है, मूविंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव टू द फ्लॉपी ड्राइव, नहीं, दिस इज रॉन्ग। moves data from memory to the swap files on the hard drive. See here memory means RAM, where it is only written the memory, it means RAM. Okay, so this is the your right answer. Okay, now we will see next. What is the next? Interrupt header. This is a question of the ये आपका उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता है और बेसिकली ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूज होता है। बेसिकली इंटरप्ट का क्या मतलब है, कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें सडनली क्या है कोई फर्दर हमारे पास बाधा आ जाना, इंटरप्ट मींस कोई भी हर्डल आ जानी, वो क्या कहलाती है, इंटरप्ट कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेसिकली हर्डल का एक सिंपल आपका मतलब समझिए, हर्डल मींस मुसीबत आ जाना, या किसी चीज को कोई बड़ा कोई प्रोसेस चल रहा है, अब कोई उससे ज्यादा जरूरी प्रोसेस आ गया तो क्या हो जाता है, वी विल होल्ड दैट प्रोसेस एंड वी विल फर्दर execute on that process. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, location in memory that keeps track of recently generated interrupts. Yes, this is right. कि जो भी recently हमारा है हम उस फाइल को वो करेंगे as compared to others. So this is the answer of 12th. Okay, now we will see next question. अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, consider the following set of the processes arrive time 0 with the length of the CPU bus time is given in millisecond bus time. Okay, yes, see this is also question of the OS का क्वेश्चन है ये कि CPU शेड्यूलिंग का, उसमें एल्गोरिथम आपकी क्या है, FCFS राउंड रॉबिन, और हमने पढ़ी थी FCFS थी राउंड रॉबिन और एक और एल्गोरिथम थी आपकी। ठीक है, 3 एल्गोरिथम्स हमने उसमें पढ़ रखी, मैंने तीनों आपको जो है बता रखी हैं, आपको उनको देखना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए राउंड रॉबिन का क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, जब मैंने कल आपको लेक्चर लिया था तो कल वाले मेरे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी राउंड रॉबिन का आया था। इसका मतलब कि सीपीयू शेड्यूलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है राउंड रॉबिन की। देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये और एक ये, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, और कल एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन एक ही पेपर,
और ये पेपर ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, ये पेपर आपका पिछली बार आया हुआ पेपर, मतलब एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन किसके, राउंड रॉबिन के। तो अब देखिए राउंड रॉबिन में बेसिकली क्या कह रहा है वो, कि हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम इन मिलीसेकंड व्हेन दे यूज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टाइम क्वांटम हमारे पास 4 दिया, ठीक है। हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो कितना है, 4 है। अब देखिए हमारे पास टाइम क्वांटम है 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको करेंगे स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये हुआ, तो सबसे पहले हमारा आया P1, ये कह रहा था 0 से चल रहा था, ठीक है। तो 0 से लेकर के कितने क्वांटम दिए गए हैं हमारे को, हमको दिए गए हैं 4 क्वांटम, एक बार में 4, तो 4 चला, ठीक है। जब ये 4 चला तो ये -4 हो जाएगा, इसमें इसको -4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20, ओके, इट विल बी मूव 20। नाउ P2 आया, अब P2 को 4 चलाएंगे, ठीक है, लेकिन 4 हम क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें 3 ही है, इसलिए 3 ही बार चलेगा, तो 4 + 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। जब 7 हो गया तो यहाँ पर 3, ये मतलब ये प्रोसेस को नहीं अब वो करना है दोबारा, ठीक है। अब देखिए फिर से 4 क्वांटम चलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, इसको 3 ही चाहिए, तो ये 3 क्वांटम चलेगा, तो क्या हो जाएगा P3, आपका P3 आया, P3 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, P1 चला, अब P1 चलेगा, अब ये फिर एक बार 4 क्वांटम चलेगा, फिर जैसे सपोज दैट जैसे हमने लिया 14, ठीक है, यहाँ पर चला P1, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 16, तो यही चलेगा, तो मतलब लास्ट में हमें कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब बेसिकली हमको क्या पता चल गया, इसका टाइम कितना हो गया, हमारा कंप्लीशन टाइम। थोड़ा सा मैं एक वो बना देता हूँ टेबल, उससे इजीली समझ में आएगा। हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये P1 प्रोसेस थे हमारे, एक कंपाइलेशन टाइम हो गया, एक अराइवल टाइम हो गया, ठीक है। ये हमारा कंपाइल टाइम है, दिस इज अराइवल टाइम, ओके। अब यहां से इसको हम सबसे पहले बनाएंगे कंपाइल टाइम एंड अराइवल टाइम, ठीक है। तो अब देखिए कंपाइल टाइम और अराइवल टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर P1 कितना है 30, यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे। अब P1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 30, ठीक है। P2 की कितनी वैल्यू आ गई थी, यहाँ पर जो है ये रहा P2 7, P2 हमारा कितना आ गया था 7, ठीक है। और जो है हमारा P1 P2 हो गया, अब P3 यहाँ पे 10, P3 की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई थी P3 की वैल्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका मतलब कंपाइल टाइम इसका P1 का आ गया 30, ठीक है, इसका आ गया P2 का आ गया 7, इसका आ गया 10, ठीक है। कंपाइल टाइम हो गया इसका। अब उसके बाद हमारा क्या है एवरेज टाइम अभी क्या है, अभी इनका अभी जो है एवरेज टाइम नहीं, अराइवल टाइम, ठीक है। तो इनका अराइवल टाइम अभी क्या है, अभी इनका कुछ अराइवल टाइम नहीं है। पहले अराइवल टाइम क्या मतलब, पहले यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ठीक है। तो कंपाइल टाइम CT - AT इक्वल्स टू बस टाइम, सॉरी टर्न अराउंड टाइम, इसका क्या आ जाता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया 30 आ गया, P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना आया 30 आया, P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना आया 7 आया, उसके बाद P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना आया 10 आया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या पता है कि वेटिंग टाइम, हमको क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या है, वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। बस टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से, ये है इसका बस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए टर्न अराउंड टाइम मैंने अभी यहाँ पे निकाला था, ठीक है, ये रहा टर्न अराउंड टाइम क्या बोलते हैं P1 का टर्न अराउंड टाइम। अब हम यहाँ से लिख देते हैं P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है हमारा, कितना है भाई, कलर चेंज कर देते हैं,
P1 का टर्न अराउंड टाइम हमारा 30 है, ठीक है, P2 का 7 है, उसके बाद उसका 10 है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा बस टाइम, इसका इसका बस टाइम कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। P2 का कितना है 3, इसका कितना है 3, ठीक है। तो P1 का हमारा जो है वेटिंग टाइम कितना आ गया, तो P1 का वेटिंग टाइम जो है हमारा 30 में से 24 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। P2 का कितना 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। P3 का 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वेटिंग टाइम, ठीक है। और हमें अब देखिए वेटिंग टाइम आ गया, अब हमें वेटिंग टाइम आ गया तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। पहले क्वेश्चन में इसने 13 वाले में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम, व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल जितना अब ये हमारा एवरेज ये वेटिंग टाइम आ गया, इन सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस है 3, तो 6 4 10 7 17, 17/3, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 7 3 3 3 5 जा 15, 15 पॉइंट, उसके बाद कितना जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब 5.66 है यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए दिस इज योर आंसर। ये तो मैंने थोड़ा जल्दी में समझा दिया आपको, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिव वे आपको मिलेगा मेरे जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जहां मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको समझा रखा है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप जो है मैं कमेंट बॉक्स में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका, तो आप लोग वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा फर्दर कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, ये अब इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया था, अभी टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला था, इसका टर्न अराउंड टाइम 30 आ रहा था, इसका इसका टर्न अराउंड टाइम कितना था, 7 निकाला था, इसका टर्न अराउंड टाइम आ रहा था 10, ठीक है। अब वो सिंपल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। सिंपल, अब टर्न अराउंड टाइम तो अभी मैंने निकाल के बताया था, ये आप कैसे निकालना है, इनको आप जोड़ देंगे 40 47 बाई एवरेज कितना 3, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 चौको 12, ठीक है। और तो ये 43 क्यों आएगा, दिस इज 40, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ देखिए इसका कलर, यस 47 आएगा, ये आएगा 47/3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और जो है 3 6 जा नहीं कितनी बार जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 2 2 बचा, ठीक है। तो ये बार जाएगा 6 और 18, फिर 2 बचेगा फिर 18, तो 15 पॉइंट जो है 66 है कहीं पे, ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके 15.66। इसका आंसर कितना, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था 5.66, इसका आंसर ये आ रहा था, ठीक है। तो ये था बेसिकली राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। इसको आप जो है मैं अभी भी कह रहा हूँ FCFS राउंड रॉबिन, और जो है ये एल्गोरिथम आप उसकी CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैंने इन लेक्चर्स को पूरा ले चुका हूँ, आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। और इसको जो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने, और इसका बेल आइकन दबाइए ताकि मैं डेली इस तरह के आपको नए नए बताता रहूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमारा पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मेन एडवांटेजेस ऑफ द CMOS एज कंपेयर टू द TTL। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ जब आप पढ़ेंगे सारे जो है तो आपको ये पता चलेगा, सिंपल है। इसमें क्या है, लोअर पावर कंजम्पशन एंड बेटर नॉइस मार्जिन के लिए हम जो है CMOS का यूज करते हैं, ठीक है। DLD में है ये आपका टॉपिक, ओके। अब देखिए अब जो है ये कुछ टॉपिक जो है DLD के भी आ गए, ठीक है। आपसे अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ निगेटिव। मतलब देखिए पॉजिटिव एंड गेट, पहले देखिए एंड गेट का हम है वो देख लेते हैं। एंड गेट का क्या मतलब होता है, एंड गेट का मतलब है सपोज दैट वी हैव प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, ठीक है। तो एंड गेट में क्या हो जाता है, ये 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब बेसिकली जो एंड गेट होता है, एंड गेट का मतलब हो जाता है P इंटू P2, मतलब P1 इंटू P2, ठीक है। इसमें हमको ये इसमें किसमें एंड गेट में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब
इसका क्या मतलब हो गया, ये इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, एंड गेट की वैल्यू आ जाती है हमारी सिर्फ 1 ही 1 होता है और रेस्ट जितने भी होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो ये आ गया क्या, एंड गेट। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, निगेटिव। निगेटिव मतलब निगेशन ऑफ एंड गेट, निगेशन ऑफ एंड गेट का हमें निकालना है। तो ये हमारा एंड गेट आ गया। अब इसका निगेशन निकालना तो बड़ा ही सिंपल, क्या है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 किसका हो जाता है, और गेट का होता है। ये किसका वो है, ये और गेट का है। 1 1 0 1 1 0 मतलब इसमें क्या है कि जहां 1 1 होगा वहीं पे 0 होगा, रेस्ट में सब में 1 होता है। एंड गेट का जस्ट अपोजिट। ठीक है कहीं पे, ये देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now further we will see what is the next. Next is 2's complement. Yes, next is the 2's complement son of इतना। अब इसका 2's complement निकालना, हमको पता है 2's complement क्या होता है, 1's complement प्लस 1 उसके किस में जो है लास्ट, उसमें हम जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, बीसीडी में। अब 2's complement, तो सबसे पहले इसका बाइनरी निकालना पड़ेगा क्योंकि 1's complement बाइनरी में ही आता है हमारा। ठीक है, तो अब इसका बाइनरी निकालने के लिए हम देखें, बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, मैं बता देता हूं, आप उसको ऐसे कर लीजिएगा। 537 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 12 और 8। ठीक है, इधर बचे क्या, 1। ऐसे करके इसको आप पूरा जो है निकाल सकते हैं। इसको जब आप पूरा निकालेंगे तो चूंकि मैं यहाँ पे पूरा नहीं निकाल देगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इसका बेसिकली बाइनरी कितना आ रहा है, मैं निकाल रखा है इसका बाइनरी। तो इसका जो बाइनरी आ रहा है वो बाइनरी आ रहा है 1 4 टाइम्स 0 3 4 टाइम्स 0, उसके बाद 2 टाइम 1, फिर उसके बाद 0 1 1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका बाइनरी हो गया। ठीक है, ये बाइनरी हो गया। और अब हमको पता है कि हमको क्या ये कह रहा है, हेक्साडेसिमल में। ध्यान दे रहे हैं आप, इस क्या कह रहा है, इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 4 4 का हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था इसमें, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 0 2 3, अरे माउस थोड़ा सा, 4, ये हो गया 1 2 3 4, फिर 1 1 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी में हो गया। अब इसमें हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। देखिए 4 4 का पेयर बनाइए आप इसमें, यहाँ से ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ नहीं है तो 2 0 आगे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4। तो ये हो गया क्या, बाइनरी हमारा। ठीक है, बाइनरी आ गया। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि इसको क्या निकालना है हमको, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाता है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको 1 ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ ये 0 हो जाएगा और फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0, फिर ये 1 आ गया, फिर जो है, नहीं थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 होता है। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाता है, 1 1 1 हो जाता है। ये भी है जो है, ये 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर इसका 0, फिर 1, फिर इसका 1, फिर 1, 3 टाइम्स 1 हो गया, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 1, फिर 0, फिर 1 1। ओके, तो अब ये क्या है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जब 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया तो अब इसको किस में हमको करना है, हेक्साडेसिमल में। मैंने बताया 4 4 का पेयर लेते हैं, एक पेयर ये ले लिया 4 का, एक पेयर 4 का ये ले लिया, एक 4 का ये पेयर ले लिया। ठीक है, अब 4 का पेयर देखिए बेसिकली जो है 4 के पेयर में जब कहीं हेक्साडेसिमल आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा है। उसको रख के आप हमेशा जो है कोई भी चीज आएगी आप लिखिए 8 4 2 1। 4 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 4 4 का पेयर बनाते हैं। अब देखिए इसको आपने लिख लिया। अब इसमें देखिए जहां पर 0 है, जहां पर 0 होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे
ये क्या लिखा था 1101, मतलब यहाँ क्या लिखा 1011, जिसमें 1 1 है उसको काउंट करेंगे। 2 + 1 3, 3 और 8 कितना हो गया 3 और 8, बताइए भाई, ये हुआ 1101। गलत लिख दिया क्या, ये कितना 0101, 0101, पहले इधर चलेंगे हम, ठीक है। 4 और 1, 4 और 1 में है तो 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब क्या 3 टाइम्स 1 और फिर 0, 1 2 3 टाइम्स 1 फिर 0, 8 4 12 2 14, 14, 14 आया 14, और हेक्साडेसिमल में हम 14 को लिखते हैं ई, इसका आ गया था 5, फिर इसका जो है कितना आ गया ई, इसका मतलब इसका ई आ गया, फिर इसका आप देखिए कितना आ जाएगा 1101, 8 4 12 1 13, 13, 13 को कितना लिखेंगे एबीसी डी, 13 कितना लिखेंगे डी, तो डी ई 5 है इसमें कहीं, यस, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है क्या, a device that works in conjunction with a computer but not as a part of it is called, as a not a part of it is called, simple, as a not a part of it is called। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर आपका डिवाइस है जो कि कहलाता ही है हार्डवेयर, कोई भी एक हार्डवेयर होगा, मेमोरी यूनिट, जो पेरिफेरल्स होता है ये कभी भी उसका पार्ट नहीं कहलाता है। जैसे बिना माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर नहीं चलेगा, हार्डवेयर नहीं चलेगा, मेमोरी नहीं चलेगा, तो बिना पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर बिल्कुल चलेगा। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ओके। तो यहीं पे क्या लिखा, अ डिवाइस व्हिच वर्क्स इन अ कंजंक्शन विद अ कंप्यूटर बट नॉट अ पार्ट, ठीक है, उसमें हेल्प तो करेगा बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, नाउ वी विल से लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, which of the following is termed as a minimum error code? Yes, minimum error code, minimum error code is known as gray code, सिंपल। ये एकदम कुछ चीजें हैं आपको बिल्कुल याद कर लेनी, क्योंकि अब देखिए इसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी आज बता दिए कैसे क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए, कल 10 क्वेश्चन किए थे, आज 10 क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें आज थोड़े से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड थे, तो मैंने आज जो है 10 क्वेश्चन लिए थे। कल मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन कवर करूंगा, क्योंकि अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन के करीब आपके क्वेश्चन हैं टोटल इसमें, ठीक है, जो पेपर्स में हमारे आते हैं कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में। तो आप लोग बिल्कुल इसको जो है ऐसे ही देख लीजिए, और जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर कमिंग वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, दिस इज माय मेल आईडी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।